आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे हिस्ट्री यानी इतिहास की तैयारी कर रहे हैं और 12th का एग्जाम 2026 में देंगे फाइनल, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो सीरीज है वो लगातार आपको यूट्यूब पे वी आर एजुकेशन पे 1-2 दिन बीच करके मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री में हम लोग जो है वो आपका 4 जो आपका चैप्टर था विचारक, विश्वास और इमारतें, उसमें 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। और आज अगर 15 प्रश्न और करा देते हैं तो अगर आप कर लेते हैं, 2 वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत कर लेंगे। प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न से कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। बिहार के आज जो पटना है उसी को पाटलिपुत्र के नाम से प्राचीन काल में जानते हैं, है ना। और किसके समय में हुआ था, तो वो अशोक के समय में ही हुआ था, जब अशोक का शासन चलता था तब। अगले सवाल की बात कर लेंगे, तो चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ। तो चौथी बौद्ध परिषद जो है या उसी को कहते हैं चौथी बौद्ध संगीति, ये आपके कनिष्क के शासन काल में हुआ। ये कुषाण वंश के राजा थे, ठीक है, कनिष्क, उन्हीं के शासन काल में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन। और ये मात्र एक ऐसा आयोजन था जो आपका बौद्ध संगीति का जो बिहार के बाहर हुए थे। अब तक 3 जो सम्मेलन हुए बिहार में, ठीक है, जैसे राजगीर पहला, दूसरा आपका कालाशोक के टाइम में आपका वहां गंगा के ओह पार वैशाली में, और तीसरा जो है वो आपके पाटलिपुत्र, ये 3 बिहार में, और चौथे जो है केवल वो आपका जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। अगले सवाल है आपका कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अभी बताया कि वैशाली में हुआ था और कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे। मात्र 10 मिनट के अंदर में आपको 10-15 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा देंगे, आपके कम समय में ज्यादा तैयारी। सांची का स्तूप मूल किस मौर्य शासक ने बनाया। तो सांची के स्तूप को अशोक अपने शासन काल में बनाया था। कहा जाता है कि अशोक 1-2 स्तूप नहीं बनाए, ऐसे कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों की रचना जो है वो अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न कि धम्म की भाषा क्या थी। तो धम्म की जो भाषा है वो आपका प्राकृत है। और धम्म होता क्या है, कमेंट करके अगर आप पढ़ें तो जरूर बताएं कि धम्म क्या होता है। अगला प्रश्न ये है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़े थे। तो अब तक जो है वो 4 सिद्धांत जो है वो पार्श्वनाथ दे चुके थे, और इन्हीं के 4 सिद्धांत में एक नया चर जो है वो ब्रह्मचर्य जोड़े थे। तो जा करके महावीर के बाद ये 5 महाव्रत हो गया, जिसे पंच महाव्रत कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो महावीर जैन को जो है वो याद रखना है आपको, ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, झिझिक नगर में। जैसे आप जानते होंगे कि बुद्ध अपना उपदेश जो है पहली बार सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश देने गए। तो आप कमेंट करके बताएंगे, यदि आप बढ़िया से पढ़े तो, कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो ये अपना उपदेश जो है वो कहाँ देने गए और किसको दिए थे। ठीक है, चलिए बाकी विशेष रूप से जिनको तैयारी करना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हल्का फल्का कहीं से पढ़ लिए हैं थोड़ा बहुत भी, तो आप हिस्ट्री के एक बढ़िया वाला नोट से आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको 99 रुपया में 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको 99 रुपया में आपके जितने भी चैप्टर है, केवल इंग्लिश को छोड़ा कर करके आपके सारे चैप्टर के नोट्स केवल और केवल 99 रुपया में मिल जाएंगे। अगर किसी का क्लास लीजिएगा तो 199 रुपया भी आपको लग जाएगा। क्लास और पीडीएफ दोनों 199, केवल पीडीएफ लीजिएगा तो 99 रुपया में आपका ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस जो भी आपका है। ठीक है, कहाँ मिलेगा, मेरा नंबर नोट करिए, 88 और 25 और 376551। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर लीजिएगा। इसी नंबर पे गूगल पे या फोन पे आपको पेमेंट करना है और इसी पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। बस भेज के कॉल या व्हाट्सएप करिए, 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बात को, और इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। तो चलिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, आप सब जानते हो कि 24वें तीर्थंकर और ये अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं जिनका नाम महावीर स्वामी है।
अगले सवाल कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो तीन रत्न कहेगा तो बौद्ध धर्म होगा, लेकिन त्रिरत्न कह रहा है तो ये जैन धर्म हो जाएगा। सही जवाब कौन होगा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात और, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे गिन चुन के और कम समय में, ज्यादा बकवास नहीं। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म की दो शाखा है, एक श्वेतांबर और एक कौन है? तो दिगंबर। दिगंबर नग्न रहते हैं और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। बहुत तरह के अंतर आपको इसमें पढ़ना भी है, श्वेतांबर दिगंबर में अंतर। अगला प्रश्न है कि जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो दो जैन संगीति आपका हुआ था, एक आपका वल्लभी में हुआ था, ठीक है। तो इसमें है आपका कश्मीर वल्लभी सी है आपका, और ये आपका दूसरी जैन संगीति है। तो कमेंट करके बताइए कि पहली जैन संगीति किसके शासन काल में हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। दूसरी जैन संगीति वल्लभी में हुआ। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 16 महाजनपदों का उदय, तो 16 महाजनपदों का जो उदय है वो आपका गुप्त काल में नहीं हुआ, मौर्य काल में नहीं हुआ, ऋग्वैदिक काल में नहीं, बुद्ध काल में हुआ। तो बुद्ध काल में आप पढ़ते हो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। यहीं से 16 महाजनपदों का जो है वो लेख भी मिलता है। दुख निवारण हेतु बुद्ध ने क्या बताया? तो बुद्ध जो है दुख से छुटकारे के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। और अष्टांगिक मार्ग क्या क्या होता है आप जानते हो? तो कमेंट करके बताओ। जितना कमेंट करके लिखेंगे उतना ही चीजें आपको और ज्यादा लंबे समय तक याद हो जाएगा, है ना। तो अष्टांगिक मार्ग आप लिखें कमेंट करके क्या होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसलिए भी बोल रहे हैं कि कई बार 2 अंक में लिखने के लिए आ जाता है कि गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों को लिखे, ठीक है। तो वो सारा कुछ लिखना है आपको। स्मृति है, आपका वाक्य है, सम्यक वाक्य है, इसके अलावा आजीविका है, वो 8 जो है वो सबको लिखो। नोट्स में आपको दिया गया था, अगर पढ़े हो तो लिखिए, ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सब जानते हो, हल्का है कि लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और एक प्रश्न और है, और एक मगनिया प्रश्न आपको कराएंगे, है ना। मगनिया जानते ही होंगे। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है वो आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल वन नहीं मरिए, कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। कुंडल वन जो है यहाँ चौथी बहुत संगीति हुआ था, और कुंडल ग्राम ये वैशाली में पड़ता है, यही इनका जन्म हुआ था। ये ऑप्शन सही है। और ये रहा एगो मगनिया प्रश्न, याद रखेंगे। जब उतने आप समय दिए अपना कीमती, तो एक हमारे तरफ से भी लेते जाइए। महावीर के पिता का नाम क्या है? तो जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है वो महावीर के पिता का नाम है, लेकिन आदमी एक नहीं है, अलग अलग आदमी है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 31 के बी ऑप्शन सही है। तो जो पिछले वीडियो का एक 15 क्वेश्चन का छोटा सा मैराथन, और ये 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन का मैराथन अगर आप देख लिए हैं तो टोटल 31 क्वेश्चन जो है उस चैप्टर से करा दिए। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपका नहीं बनेगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्टिव चाहते हैं कि अच्छा करे और बेहतर प्रैक्टिस करे तो आप नोट्स ले सकते हैं, और नोट्स को प्रिंट करा के फोटोकॉपी की दुकान पे आराम से आप उससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।